हेलो एवरीवन, आरटी और राइट टू एजुकेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो जल्द से जल्द अप्लाई कर ले। साथ ही इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, आपके प्रोसेस के टाइम और साथ ही कौन से वर्ष के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो फिर आ जाते हैं हम उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक रहने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आवेदन भरते समय आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पर, चलिए उसके बारे में मैं यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पता यहाँ आपको शो कर रहा होगा, जिसमें अगर मान लीजिए पता है तो यहाँ पर आपका शहरी है कि ग्रामीण, ये चूज़ करना पड़ेगा आपको वहाँ पर। उसके बाद अगर शहरी है तो आपको यहाँ पर वार्ड और मोहल्ला आपको यहाँ पर जानकारी भरनी होगी। साथ ही साथ अगर वो ग्रामीण क्षेत्र है तो गाँव एवं ग्राम पंचायत या मोहल्ले की जानकारी आपको भरनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपका देखेंगे कि छात्र की जानकारी के लिए छात्र का नाम, आपका जन्म तिथि, लिंग, छात्र का आधार नंबर आपको वहाँ पर एंटर करना होगा। साथ ही साथ पालक यानी माता पिता का जो नाम रहने वाला है देखेंगे यहाँ पर, उसके लिए भी मोबाइल नंबर आपको लगने वाला है। SC ST की से आपकी अगर OBC है तो आपको उसकी जानकारी भी उसे यहाँ पर भरनी होगी। तो ऐसे ही आप यहाँ पर उसे फिल करेंगे फॉर्म पर। और यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र भी आपको लगने वाला है साथ में। और यहाँ पर बोल रहा है कि आयु जो है स्टूडेंट की जो आयु होनी चाहिए, तो कितने कौन सी क्लास के लिए कितनी होनी चाहिए आयु, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर नर्सरी के लिए 3 से 4 वर्ष का होना चाहिए। फिर यहाँ पर कक्षा KG 1 के लिए 4 से 5 वर्ष का होना चाहिए। और यहाँ पर पहली क्लास के लिए 5 वर्ष से 6 साल 6 महीने का यहाँ पर आपका आयु होना चाहिए। तो यहाँ पर ये डिटेल ज़रूर पढ़ेंगे। और मैंने बता दी यहाँ पर पता शहर ग्रामीण में है तो आपको कैसे इसे जानकारी को फिल करना है आगे। तो यह डिटेल आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे। चलिए तो फिर आप आवेदन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नया आवेदन यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म फिल कर लिया और कुछ गलत है तो यहाँ पर आवेदन की संशोधन करे भी यहाँ पर दिया गया है, मगर आप जब एप्लीकेशन आपका जनरेट हो जाए तब आप सुधार कर पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमें नया आवेदन करना है। तो यहाँ पर आवेदन पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर प्रोफाइल ओपन हो चुका है। तो नीचे आते ही आपको यहाँ पर विद्यार्थी की कुछ डिटेल आपको एंटर करने होंगे, जैसे कि उसका नाम, जन्म तिथि यहाँ पर आप लिखें। फिर आधार कार्ड का जो विद्यार्थी का आधार कार्ड है वही नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और डेट ऑफ बर्थ ध्यान से यहाँ पर चूज़ करेंगे, गलती यहाँ नहीं करेंगे। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड डालने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। आप पिता का नाम, माता का नाम, पालक के नाम में पिता का नाम आप एंटर यहाँ पर करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे पिता के नीचे यहाँ पर आपको बोल रहा है आधार नंबर, तो उन्हीं का आधार डालेंगे। माता के नीचे जो आधार नंबर वही नंबर डालेंगे। पालक में अगर आप जी पिता का नाम डालते हैं तो उन्हीं का ही आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ जाति आप चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे उनका क्या है धर्म, उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ मैं 1 बाय 1 यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो फिलहाल हमने यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर हमने एंटर कर लिया। चलिए यहाँ माता पिता का भी हम यहाँ पर नाम एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे अब माता का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, पालक के नाम में आप यहाँ पर पिता का नाम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर सबका आधार आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और याद रखें मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना कंपलसरी है, क्योंकि जो भी OTP या रेफरेंस नंबर आपको उसी पे ही रिसीव होगा। अगर आप यहाँ ना मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं तो बाद में आपको रेफरेंस नंबर अगर मान लीजिए जनरेट होता है या कुछ इन्फॉर्मेशन आप पे आना होगा वो नहीं आप मिल पाएगा आपको सही टाइम पर। तो याद रखें मोबाइल नंबर वही डालें जो आपके पास अभी अवेलेबल है। तो फिलहाल यहाँ मैं मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर जाति आप चूज़ करेंगे। देखिए तो यहाँ हमने सब चीज़ सेलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर देखिए अगर दुर्बल वर्ग अगर EWS वाला आप चूज़ करेंगे तो इसमें आपको BPL कार्ड यहाँ पर या नंबर आपको डालना होगा जो 2007, 2002 या 3 का होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर सर्वे सूची है 2011 का तो आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में भी आप जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको बोल रहा होगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC या दिव्यांग है आप 40% या अधिक से, तो उसे अप्लाई कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन दिया गया है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है उसे आप यहाँ पर चॉइस करेंगे। उसके बाद ही योग्यता में आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए आप फिलहाल मैं यहाँ पर राशन कार्ड लेऊंगा तो यहाँ पर राशन कार्ड के लिए हम चॉइस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर दस्तावेज आप कौन सा है उसको चॉइस करेंगे। साथ में देखिए तो यहाँ हमने BPL कार्ड यहाँ पर ले लिया है।
और दस्तावेज में भी यहाँ पर BPL कार्ड ले लिया। अब यहाँ पर उसका नंबर आपको एंटर करना होगा साथ में। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया। अब यहाँ पर आपका जन्म प्रमाण पत्र रहने देंगे, साथ ही साथ यहाँ पर पता बोल रहा है तो पता में आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आधार कार्ड है तो सिंपली आप आधार कार्ड ही यहाँ पर उसे चॉइस करें, नहीं तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या राशन कार्ड भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड ही यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। दोनों में पहचान के लिए भी आधार कार्ड लेंगे। उसके बाद चलिए अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर जिला चूज़ करने बोल रहा है, तो यहाँ पर जिला आपका कौन सा वो चॉइस करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे शहरी की ग्रामीण, यहाँ पर ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करेंगे। शहरी तो शहरी लेंगे। यहाँ पर अब नगरीय निकाय चुनना होगा आपका, फिर उसके बाद वार्ड चुनेंगे, उसके बाद मोहल्ला, उसके बाद पिन कोड। यहाँ चीज़ याद रखेगा, अगर वार्ड आप चूज़ करेंगे और मोहल्ला चूज़ करेंगे, याद रखें तभी आपको यहाँ पर स्कूल आपका दिखाएगा। तो ध्यानपूर्वक अगर आपको वार्ड का नाम नहीं पता है तो ज़रूर अपना वार्ड का नाम पता करें, ताकि आपको यहाँ स्कूल दिखाए आपके वार्ड के हिसाब से। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, अगर वार्ड के बारे में आपको नहीं पता है तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप पता करें और यहाँ पर आप एंटर करें, तभी आपको यहाँ पर स्कूल दिखाएगा। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप कुछ भी वार्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ स्कूल दिखा भी सकता है, नहीं तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। तो देखेंगे यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल का नाम आ चुका है। तो उसके बाद चुने यहाँ पर बोल रहा है जिसमें राइट टिक है। तो याद रखें अगर यहाँ पर 4 या 5 स्कूल आपको दिखाता है तो जिसको आपको पहला प्रेफरेंस देखना है तो उसमें बॉक्स में चेक बॉक्स करना है और चुने में उसको पहला प्रेफरेंस देना। अगर उसको पहला देना चाहते हैं, अगर दूसरा देना चाहेंगे तो वहाँ पर दूसरे पे दूसरा आपको सेलेक्ट करना होगा, तीसरे को तीसरा। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, देखेंगे जैसे मेरे एक ही यहाँ पर दिखा रहा है तो फिलहाल इसे ही हमें पहला महत्व देना है, तो यहाँ पर 1 करेंगे। तो याद रखें अगर आपको 4-5 स्कूल यहाँ दिखाते हैं जिसको भी पहला महत्व देना है या सेकंड, तो आपको सिंपली यहाँ पर जाके उसे चूज़ करना होगा पहला सेकंड, और उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर आपको स्कूल का डिटेल्स वगैरह भी दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव सेलेक्ट करना है आपका स्कूल, तो नीचे ही जाते ही यहाँ पर वो स्कूल सेव हो जाएगा। तो देखेंगे अगर 4 स्कूल आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ चारों के नाम आ जाएंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको चेक बॉक्स करना होगा टर्म्स एंड कंडीशंस को। और याद रखें जब भी आप स्कूल वगैरह चूज़ करते हैं या सेलेक्ट करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इतने सीट्स वगैरह आप देख लेंगे, कौन सी मीडियम देख लेंगे, हिंदी है कि इंग्लिश है, कौन से कोर्स के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, ये चीज़ का ध्यान जरूर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे सुरक्षित करने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। और याद रखें अगर यहाँ पर स्कूल आप चयन नहीं किए हैं तो सेव करने से पहले आप इसे ज़रूर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ मैंने सुरक्षित कर लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे सुरक्षित करने के बाद यहाँ पर अब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ चुका है। मान लीजिए आपको मोबाइल पर रिसीव नहीं होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ से इसे कॉपी कर या लिख कर अपने पास रख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको रिसीव नहीं होता और आप आगे बढ़ते हैं या रिसीव भी आपको यहाँ जनरेट नहीं होता है, तो बाद में अगर आप संशोधन या फिर आपका रिसिप्ट यहाँ पर डाउनलोड करना चाहेंगे तो फिर आप यहाँ पर बिना रेफरेंस नंबर के आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अगर मोबाइल पर आपको रिसीव होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो इसे कॉपी वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि आवेदन प्रिंट करें यहाँ पर बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो देखेंगे यहाँ पर आवेदन आपका प्रिंट हो जाएगा, स्टूडेंट कॉपी आपको यहाँ पर मिल गया है। तो एक आप स्कूल में और एक नोडल अधिकारी को आप यहाँ पर सबमिट करेंगे अपने फॉर्म के साथ जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया वो सबको आपको एक एक कॉपी यहाँ पर लगाकर इसे सबमिट करना होगा। और ध्यान रखें अगर यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी दिक्कत है तो आप संशोधन का भी ऑप्शन यहाँ दिया गया है, आप जाकर उसे संशोधन कर लेंगे और इसे तभी सबमिट करेंगे। और मान लीजिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपने फिल नहीं किया तब भी आप उसके लिए संशोधन कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। और जब भी फॉर्म भरे तो आधार वगैरह चेक करें, उसमें कौन सी स्पेलिंग वगैरह दी गई है उसी स्पेलिंग को ही आपको यहाँ पर भरना है। और इसे इंग्लिश में ही भरना है आपको, हिंदी में से नहीं भरेंगे, और कैपिटल लेटर में ही आप यहाँ पर भरेंगे। और मैंने बता दिया स्कूल के लिए आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए 4-5 स्कूल है तो आप उसे कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो ध्यानपूर्वक इसका रखेंगे। और जो भी आप सिलेक्शन करते हैं डॉक्यूमेंट का, वो डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगाकर अटैचमेंट में सबमिट करना होगा। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।